जैन साहब सुस्वागतम। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो जेम स्टॉक है वो है ताज जीवीके होटल्स। हालांकि एक मतलब काफी बार चर्चित ये स्टॉक है और हर बार टारगेट्स अचीव होते हैं, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने इस बार जनवरी के महीने में भी दिया था 2025 में ही, और तब भी टारगेट्स अचीव होते हैं। और फिर से क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और फिर से माहौल ठीक है, टूरिज्म का माहौल। फिर जो बजट में हमने देखा गवर्नमेंट का फोकस जो है रिलीजियस टूरिज्म पे, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे, या फिर ओवरऑल टूरिज्म जो है इंडिया में जबरदस्त ग्रो कर रही है। और मुझे लगता है कि वापस से ये होटल का जो स्टॉक है ये अच्छा ही करेगा। जैन साहब के जेम्स में हालांकि मैं तीसरी बारी कवर कर रहा हूँ, बट 10 की कमाई में काफी बार कवर किया और हर बार अचीव हुआ है। जैन साहब के टेक्नोलॉजी में इशू आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी देर में हम जैन साहब से फिर संपर्क करेंगे। जैन साहब ऐसे गायब हुए, ऐसे आगे एकदम से मिस्टर इंडिया की तरह। जैन साहब आर यू बैक? यस, आई एम बैक विद रंजीन। वो आपका वो दिखाओ जरा, कलाई में वो लगाई कि आपने मिस्टर इंडिया वाली घड़ी, वो जिसको बटन दबाते एकदम आदमी गायब हो जाता। नहीं, हाँ वो तो नहीं है। इसका मतलब कमाल टेक्नोलॉजी का ही है। बताइए सर। नहीं अनिल जी, अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मैं पूरा भारत में हूँ, आई एम बैक टू इंडिया। हाँ। एंड एकदम पूरा आराम से आज घर से शो कर रहा हूँ, अभी सोए वाला तो बिल्कुल सर। तो ताज जीवीके की मैं बात कर रहा था, तो ताज जीवीके की ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है पिछले कुछ, अगर 3 सालों की कैगड़ देखे तो बहुत ही बेहतरीन, 112% के लगभग पिछले 5 साल 7 साल में। बहुत बढ़िया कि एक जीरो डेट कंपनी, मुझे जो सबसे बढ़िया बात लगती है इस होटल की और इस कंपनी की, वो है जीरो डेट कंपनी होना और फिर ताज का नाम लगना। इनफैक्ट आईटी से ये टाटा ग्रुप की होटल होना एक अपने आप में, और प्लस उनके बाकी होटल के स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया कर ही रहे हैं। और मैंने इनफैक्ट उसी तर्ज पे बनारस होटल्स भी दिया हुआ है आईटी से। सॉरी, इंडियन होटल्स तो देखिए बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है ही है। तो इन्होंने बेसिकली इंडियन होटल्स और ताज जीवीके, जीवीके जैसा नाम आया, तो उनके साथ ये करीब 1999-2000 के सन में ये स्टार्ट हुआ था। और हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है और अच्छा खासा इनके होटल पोर्टफोलियो है, और हैदराबाद में अच्छा खासा इनका हुआ है। और हैदराबाद भी आजकल मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में भी काफी आगे बढ़ रहा है, और अच्छा खासा इनका कीज है, रूम्स की कैपेसिटीज भी है, अच्छा आरपूज आ रहा है। इन सबको देखते हुए क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मैं देख रहा था ठीक है, बट इनके जो मेजर जो ताज कृष्णा, ताज डेक्कन, विवांता, ये सारे अगर होटल्स देखें, चंडीगढ़ में भी एक है, चेन्नई में भी एक है, और सेंटा क्रूज जो कि बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट से निकलते हैं, वो भी इसी पोर्टफोलियो में आता है। करीब 300 रूम की प्रॉपर्टी है, विच इज ह्यूज। सो ओवरऑल अच्छा खासा प्रोमोटर्स की तो होल्डिंग होनी है, और ताज और जीवीबी के जैसा प्रोमोटर है, तो उसके साथ साथ एफ आई आई डीआईज भी ठीक ठाक 4-5% के लगभग होल्ड करते हैं। और प्लस पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स आगे पीछे इन्वेस्टेड स्टॉक में रहे हुए हैं। सो आई फील कि ताज जीवीके को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, जो मैंने टारगेट सुझाए थे 490 के टारगेट के लिए। 470 का पहला टारगेट, 490 का दूसरा टारगेट। 170 का पहला टारगेट, 490 का दूसरा टारगेट। ताज जीवीके पर आप रखिए नजर। हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स में अभी फिलहाल तेजी भी बनी हुई है, तो इस पर आप रख सकते हैं नजर। चलिए अब एक बिगुल का वक्त है। आज का पहला बिगुल वागले जी की तरफ से।